हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। और फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक है, जो कि है एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जैसा कि आप सबने अपनी बुक्स में देखा होगा कि एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही लंबी एक्सरसाइज है और इसी वजह से हम इस एक्सरसाइज को 2 से 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना है। और अगर इस एक्सरसाइज को एक ही सेशन में सॉल्व किया जाएगा जितनी डिटेल में हम हर सेशन को सॉल्व करते हैं, हर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हमने इस एक्सरसाइज को 2 से 3 पार्ट में सॉल्व करने का डिसीजन लिया है। तो आज की वीडियो में हमारा पहला पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टॉपिक पर। क्योंकि उस वीडियो और उस कंसेप्ट को समझे बिना आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आज का वीडियो और आने वाले 2 से 3 वीडियो में जो सॉल्यूशंस हम करेंगे उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। अगर मैं ये मानूं कि आपने वो वीडियो देख लिया है और आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द क्वेश्चन सेज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और हमें कहा जा रहा है कि इन चारों लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमें। तो हमें पता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं उस लीनियर इक्वेशन के। और सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था, जिस वीडियो में हमने पढ़ा था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस निकालना बहुत ही ईजी होता है। और वो कैसे ईजी होता है, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को 0 अज्यूम करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, विच विल गिव अस y इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का जो पहला सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू 4 है, तो पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 0,4। और सिमिलरली दूसरे सॉल्यूशन में जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x प्लस 0 इक्वल टू 4 इक्वेशन आएगी, जिसकी वजह से x इक्वल टू 4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसी के कारण दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का, वो हो जाएगा 4,0। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं हमारी पहली इक्वेशन के बहुत ही इजी तरीके से। इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो हमारे पास 2 इक्वेशन है 0,4 में इक्वेशन 0,4 जो कोऑर्डिनेट हमें लोकेट करना है इस कार्टेशियन सिस्टम या इस xy प्लेन में, वो आएगा x की जगह पे 0 यानी ओरिजिन और y की वैल्यू है 4। तो 4 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना और 0 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा y एक्सिस पे 4। तो इसी वजह से जो हमारे एक जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा यहाँ पे बना है 0,4, यहाँ पर 0,4। सिमिलरली अगर हमें 4,0 बनाना है तो x एक्सिस पे 4 पे परपेंडिकुलर और y एक्सिस पे 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमें जो
4,0 पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा एक्स एक्सिस पे 4 पर। यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आ रही क्योंकि मैं पेन से कर रही हूँ, डिजिटल पेन से। आप जब ग्राफ बनाएंगे अपने ग्राफ बुक में तो बहुत ही एक्यूरेटली इसको मार्क कर पाएंगे। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा है 4,0। अब अगला जो स्टेप है जो हमें इस इक्वेशन की ग्राफ को प्लॉट करने पे अगला जो स्टेप उठाना है वो है इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना। मैं अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। या एक मिनट, जी हाँ, ये देखो ऐसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको हमने नाम दे दिया ए डॉट, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो ये हमारी जो ए बी लाइन है वो हमने प्लॉट कर दी इस ग्राफ में, और यही जो लाइन है यही लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसकी लाइन, और इसी तरह से हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। सिमिलरली हम बाकी 3 इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अगला इक्वेशन हम लेते हैं वो हम 4th इक्वेशन ले लेते हैं। इस सॉल्यूशन को यहाँ से मिटा लेती हूँ। अब जो 4th पार्ट में जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको भी सॉल्व करने के लिए x को 0 रखेंगे तब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस वाई विच वुड गिव अस y इक्वल्स टू 3। तो पहला सॉल्यूशन तो हो गया 0,3। सिमिलरली अगर y को 0 रखा, इसको मिटा लेती हूँ, अगर हमने y को 0 रखा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 इक्वल टू 2x प्लस 0 विच विथ 3 इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू 3/2। तो सेकेंड सॉल्यूशन बन गया 3/2, 0, ठीक है। तो अब डिजिटली 3/2 को तो मैं प्लॉट नहीं कर सकती हूँ इस ग्राफ में, बट आप लोग कर सकते हो क्योंकि 3/2 की वैल्यू होती है 1.5। तो अगर लमसम लेकर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 0,3 जो कि यहाँ पे बनेगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3/2 यानी 1.5 जो कि यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं एक लाइन से। एक लाइन से कुछ इस तरह से ज्वाइंट होगी। ये लाइन आपको दिख रही होगी, एक्सटेंडेड है। अब ये जो लाइन है ये लाइन है इस इक्वेशन 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई की लाइन, और इसी वजह से ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो सिंपली इस क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट्स को भी इसी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर जंप करते हैं इन सब को मिटा के। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,14 और हमें ऐसी 2 इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास करी हो। तो क्या हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एक हो गया, जहाँ पे x की वैल्यू पे 2 रखेंगे और y की वैल्यू पे 14 रखेंगे तो हमें 16 मिलेगा। इसीलिए एक इक्वेशन ये हो सकती है। और अगर और ज़्यादा डीप में सोचते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई 7x इक्वल्स टू वाई, जहाँ पे x की जगह 2 रखने पे 7 इंटू 2 इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई जिसके कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन में इस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज पुट करने पर हमारी वो इक्वेशन सॉल्व होती है। अब आगे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब हमें पता है कि एक ग्राफ में हमें एक पॉइंट दे रखा है और उसमें से पूछा है कि उस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है।
यही पूछा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ और मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है। ये लाइन पास हो सकती है, बिल्कुल। ये लाइन पास हो सकती है, बिल्कुल। ये लाइन पास हो सकती है, जी हाँ पास हो सकती है। ये लाइन पास हो सकती है, हाँ ये भी हो सकती है। ये भी हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। ये लाइन भी पास हो सकती है, हाँ हो सकती है। अब ये सब लाइंस अलग अलग है, कोई भी लाइन सेम तो है नहीं। हर लाइन, कोई भी लाइन किसी भी लाइन से कोइंसाइड नहीं करी, मतलब हर लाइन की लीनियर इक्वेशन अलग होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सिंगल गिवन पॉइंट या सिंगल गिवन कोऑर्डिनेट की के से पास होने वाली लाइंस का नंबर है इनफाइनाइट। मतलब अगर हमें एक कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछा है कि इस कोऑर्डिनेट से कितनी लाइंस पास कर सकती है, तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट और दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, समझ में आई क्यों हुआ ये? इस डायग्राम से समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7। मतलब हमें कह दिया है कि जो कोऑर्डिनेट है या जो सॉल्यूशन है 3,4 जहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन की ग्राफ पे जो लाइन बनेगी उस पे लाई करता है। तो वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7 और कोऑर्डिनेट जो इसका सॉल्यूशन है वो है 3,4। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है। कैसे? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4, है ना। तो y की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट कर दें और x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 3 से 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 which would give us 3a equals to 12 minus 7 which is 5। तो a की वैल्यू आ गई 5/3, बिल्कुल आ गई, बहुत ही सिंपल। x और y की वैल्यू गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने जो तीसरा अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकाल ली, बहुत ही सिंपल। तो ये थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.3 के। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे आने वाले लेक्चर्स में भी कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करेंगे, डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर एंड लाइक दिस लेक्चर और सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ई स्कूल चला रहे हैं और फिलहाल क्लास 9th के मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई को कोई भी तरह का हार्म ना पहुंचे और आने वाले एग्जाम्स में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। अगर आपको हमारे सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल पर अपलोड हुए पुराने दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उन चैप्टर से रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट और हर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।